थैंक यू सो मच सर। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अनुराग ठाकुर जी से कि अगर वो भी ज़रा हमारे साथ साझा करें कैसा महसूस किया उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स देख रहे थे। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। एक बार करतल ध्वनि के सारे और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहाँ पर भारत माँ की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था। 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूँगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है, और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है। इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी, आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहाँ पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूँगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, और जितनी फेडरेशंस यहाँ पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, बत्रा जी को देख पा रहा हूँ, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूँगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging words, Honorable Minister. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.